Hello बच्चों, let's read the question. What is the formal charge? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is distribution of electrons in any molecule. Now अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की, तो फॉर्मल चार्ज हमारे पास डिफरेंस होता है बिटवीन the electrons present in any atom in free state and when atom is used in any molecule. यानी हमारे पास कोई भी जो एटम है वो फ्री स्टेट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और जब हमने उस एटम को इन अ मॉलिक्यूल यूज किया उस पर्टिकुलर केस में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारे पास यहाँ पे फॉर्मल चार्ज को इंडिकेट करता है। एक तरीके से जो फॉर्मल चार्ज होता है ये हमें रिएक्टिविटी के बारे में इंडिकेट करता है, और हम इसको कह सकते हैं जो फॉर्मल चार्ज होता है इससे हमें यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसी से जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टिविटी का मैकेनिज्म होता है वो क्लियर हो जाता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज वी हैव टेकन NH4 प्लस 1, हमारे पास यहाँ पे इस पे आयन होता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास NH4 है उस पे टोटल जो चार्ज है इट इज +1। तो हमें ये नहीं पता कि जो हमारे पास ये +1 चार्ज है ये नाइट्रोजन पे है या फिर हाइड्रोजन के किसी एक एटम के ऊपर है। तो जो फॉर्मल चार्ज को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं इससे हमें ये क्लियर हो जाता है जो ये +1 का चार्ज है ये नाइट्रोजन के ऊपर है या फिर किसी एक हाइड्रोजन के ऊपर मौजूद है। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करें फॉर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, सो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इट इज नाइट्रोजन एंड इट इज मेकिंग बॉन्ड विद 4 हाइड्रोजन लाइक दिस, और इस होल पे हमारे पास यहाँ पे +1 का चार्ज अवेलेबल है। नाउ अगर हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मल चार्ज की जो वैल्यू गिवन होती है इट इज गिवन एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। वी कैन राइट हियर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जितने भी प्रेजेंट होंगे प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। यानी बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मल चार्ज होता है ये हमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको हटा करके जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं वही फॉर्मल चार्ज को यहाँ पे इंडिकेट करता है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इट विल बी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब हो गया जो हमारे पास यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जो किसी भी यहाँ पे बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वी कैन राइट इट NL माई प्लस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इट इज 1। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर से देखें तो जो हाइड्रोजन है इसके पास यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इट इज मेकिंग बॉन्ड विद नाइट्रोजन। इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी 0 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमारे पास जो हाइड्रोजन है इट विल हैव 0 फॉर्मल चार्ज। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो जो नाइट्रोजन होता है उसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस लोन पेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन से हियर जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 0 लोन पेयर है क्योंकि सब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है दोज आर मेकिंग बॉन्ड्स, तो इट विल बी 0 प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 8 डिवाइडेड बाई 2, और अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी 5 माइनस 4 दैट विल बी 1। यानी जो हमारे पास यहाँ पे +1 की वैल्यू आई है इट इज इंडिकेटिंग द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।